बहुत चर्चा होता है जी एशिया कप का। और बहुत इंतज़ार भी इसका होता है। और उसकी जो मेन वजह यही होती है जी कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस उसके अंदर होते हैं, और उन्हीं मैचेस का आप कह सकते हैं जी कि पूरा साल इंतज़ार किया जाता है। लेकिन एशिया कप ऐसा है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल भाई नहीं होने देना तो नहीं होने देना। एक ही तरीका शायद उसमें नज़र आता है कि श्रीलंका जो कि हमेशा आके बीच में ख़राबी पैदा करती है, वो किसी एशिया कप का बाइकआउट कर दें तो तभी जाके शायद पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो सकता है। कभी वो इंडिया को बाहर कर देते हैं, कभी वो पाकिस्तान को बाहर कर देते हैं। पाकिस्तान पे इस दफ़ा उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी जी कि अब बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। ओबीसी T20 में टीम अच्छा खेलती हुई आ रही है, इवेंट्स पे अच्छे खेलते हुए आए। हमने एशिया कप देखा, उसमें वर्ल्ड कप दोनों देखे। वनडे में भी अगर हम बायलैटरल सीरीज़ देखते हैं तो रिकॉर्ड तो अच्छा आ रहा था, टीम जीती हुई आ रही थी। और एक्सपेक्टेशंस थी कि इस टूर्नामेंट के अंदर बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी पाकिस्तान की टीम। लेकिन जहाँ पे अच्छे मैचेस में कहूँगा या प्रेशर सिचुएशन आई, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिली। और दो ही टीमें अच्छी, मतलब आप कह सकते हैं जो टक्कर का मुकाबला पाकिस्तान को दे सकती थी, वो एक इंडिया की थी और एक श्रीलंका की थी। और दोनों के अगेंस्ट ही हमने देखा कि कोई ख़ास कारकर्दगी नज़र नहीं आई पाकिस्तानी टीम की। चाहे वो बैटिंग में भी देख लें, बॉलिंग में भी देख लें, फील्डिंग में भी देख लें, तो सारे शोबों में आपको ना कमज़ोरियाँ नज़र आई हैं। ठीक है, आप बांग्लादेश के और नेपाल के मैचेस अगर हम साइड पे करते हैं तो बाकी ओवरऑल देखते हैं तो उसमें तो काफ़ी हमें खामियां नज़र आई। एक तो फील्डिंग, आई थिंक सबसे बड़ा जो होगा कंसर्न होगा कि बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए, मिस फील्ड हुई, एक्स्ट्रा रन्स दिए और आखिर में जाके उन्होंने हमें मैच कॉस्ट किए। और उसके साथ साथ जो बॉलिंग में, ठीक है, आप लास्ट मैच में तो कह सकते हैं जी इंजरीज हो गई थी, नसीम और हारिस के ना होने से बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो उनके होते हुए जो इंडिया के दोनों मैचेस थे, एक आधा मैच एक पूरा मैच, उसमें जो टैक्टिक्स थे वो कुछ समझ में नहीं आए कि एक्चुअली व्हाट वाज द प्लान, इफ़ देयर वाज एनी प्लान। अगर प्लान था तो क्या प्लान था। क्यों होता है ना, मैच देख रहे तो आपको नज़र आता है यार ये प्लानिंग इनकी चल रही है, इस तरह खेलेंगे या इस तरह का प्लान है, लेकिन वो नज़र नहीं आया हमें। एक फ़्लो में शायद इमोशंस के साथ खेले जी कि नसीम ऊपर से आउट कर देगा, शाहीन ऊपर से आउट कर देगा, बाद में शादाब आएगा आउट कर जाएगा, छोटा टारगेट होगा हम उसको आराम से चेज़ कर लेंगे, बाबर रन्स कर देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हर दफ़ा हों, तो कोई बैकअप प्लान्स हमारे पास उस तरह के नज़र नहीं आए। फील्ड प्लेसमेंट्स पे काफ़ी क्वेश्चन रेज हो सकते हैं जी कि क्या हमारी प्लानिंग थी। इंडिया का जो हमने मैच देखा, इवन जो पहला मैच था जो वॉश आउट हो गया था, कि उसके अंदर आपने 4 विकेटें पहले ली और उसके बाद फिर भी 266 वहाँ पे इंडिया ने बनाया। ठीक है, ज़बरदस्त बैटिंग की पांड्या ने और ईशान किशन ने। लेकिन पाकिस्तान टीम उस टाइम क्या करना चाह रही थी, कि हम पार्टनरशिप वो ब्रेक करना चाह रहे थे या हम 50 ओवर गुजारना चाह रहे थे। आपके मेन बॉलर्स को आपने रोक लिया जी, 40 के बाद ओवर्स के लिए हारिस के ओवर रह गए, नसीम के ओवर रह गए, तो फिर आपने उस पार्टनरशिप को ग्रो होने दिया। और वो होते होते वो देखें 60 पे 4 थे शायद, और वहाँ से वो 260 करके। तो अब इसी जब इस तरह की कोई पार्टनरशिप लगती है तो ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं कि आपने किल के लिए जाना है, आपने रैप अप करना है इनिंग्स को। आप 50 ओवर नहीं सोचते, आप 35 ओवर सोचते हैं कि यार 35 ओवर में हमने इन सारों को आउट करना है। और ये पास में पहले भी ये मिस्टेक्स हो चुकी हैं, सो दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। तो एक तो ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि जब आपको अर्ली अच्छा स्टार्ट मिल गया है तो आपने उसको चीज़ों को रैप अप करना है, आपने ख़त्म करना है इनिंग्स को, उसको लंबा नहीं होना जाने देना, ओवर्स नहीं बचाने, बल्कि बेस्ट बॉलर लगा के आपने वो अपने पार्टनरशिप तोड़नी है। क्योंकि बाद की परफॉर्मेंस देख के तो अब इंडिया क्लेम करेगा जी 260 पे हम जीत जाते मैच, 266 जो टोटल था, कि वो पाकिस्तान नहीं कर पाता। तो पाकिस्तान उस टाइम क्लेम, मतलब हम यही क्लेम कर रहे थे कि 260-70 तक पाकिस्तान टीम कर सकती है। लेकिन जो हमने दूसरे मैच में इंडिया के अगेंस्ट जो बॉलिंग देखी, उस बैटिंग देखी पाकिस्तान टीम की, ऑब्वियसली उसमें कंडीशंस डिफरेंट थी, बॉल स्विंग हो रहा था, स्पिन भी हो रहा था, लेकिन वो कोई रेजिस्टेंस हमें नज़र नहीं आया पाकिस्तान की जानिब से। पहले हम अगर हम बैटिंग की बॉलिंग की बात करते हैं, ये मैं सेकंड जो इंडिया का मैच है उसकी बात कर रहा हूँ, कि उसमें ऊपर से हमें विकटें नहीं मिली। जो मैंने पहले बात कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि लिखा हुआ नहीं है कि आपको शाहीन नसीम ऊपर से आउट करके देंगे। हालांकि उसमें बॉलिंग तो अच्छी, स्पेशली नसीम ने तो बहुत अच्छी की, कैचेस ड्रॉप किए आपने, आपने पार्टनरशिप लगने दी। और शुभमन गिल को उसको बड़ा क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से वो आए, प्लान अपना चेंज करके आए। पहले मैच में हमने देखा दबे हुए खेल रहे थे तो उनकी टेक्निक पे बातचीत शुरू हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, टेक्टिकली उन्होंने आके एक प्लान शो किया, कदमों का इस्तेमाल किया, अटैक किया पाकिस्तानी बॉलर्स पे। और नसीम और शाहीन दोनों पे उन्होंने अटैक किया। थोड़े लकी रहे, शुरू में उनके 2 कैचेस निकले, लेकिन जैसे वो स्टार्ट हुए, एक मोमेंटम उन्होंने दिया, फिर रोहित शामिल हुए इस मोमेंटम में। हालांकि पहले वो थोड़ा दबे हुए खेल रहे थे, तो वो एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी। उसके बाद फिर
रोहित की और कोहली की, और हमने देखी जो के राहुल की जो पार्टनरशिप थी वो भी, अब उसके अंदर भी हमें विकटें भी नहीं मिली और हमें रन्स भी बहुत ज़्यादा पड़े। तो कहीं ना कोई मिस्टेक तो होती है ना, कि दैट मीन्स कि आप फिर डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गए। जब आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाते हैं, विकटें आपको नहीं मिलती हैं, और विकटें नहीं मिलती हैं तो ये गारंटी है कि आपको रन तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे अटैक करना चाहिए था, बॉलिंग के साथ भी और फील्ड प्लेसमेंट के साथ भी, क्योंकि रन तो पड़ने ही पड़ने हैं और आपके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। ठीक है, इस टाइम पाकिस्तान का जो इस टाइम सबसे बड़ा आई थिंक बॉलिंग के अंदर मसला है वो स्पिन बॉलिंग का है, कि स्पिनर्स को विकटें नहीं मिल रही। शादाब मतलब बिल्कुल उनकी फॉर्म जो है आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, ऑर्डिनरी बॉल मतलब वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेंथ उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, लाइन भी उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। एक ये वरी होगी पाकिस्तान टीम के लिए गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। और नवाज़ आई थॉट के उन्होंने श्रीलंका के मैच में तो अच्छी बॉलिंग की थी, इंडिया के मैच में उनको मार पड़ी थी, लेकिन अगेन नवाज़ इज़ वन ऑफ दोज के जिसको कभी भी मैं कहूँगा कि वो प्लेइंग 11 के अंदर सेटल नहीं होने दिया गया। उसकी परफॉर्मेंसेज अगर आप देखते हैं तो वो टाइम टू टाइम उसने मैचेस जिताए हुए हैं पाकिस्तान को, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। लेकिन जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, किसी को रेस्ट करवाना होता है जी, कोई भी रोटेशन पॉलिसी चलती है, सबसे पहले जो छुरी आती है वो आती है जी नवाज़ के ऊपर जी, कि नवाज़ को रेस्ट करवा देते हैं। दो लेग स्पिनर खिलाने हैं तो आप लेग स्पिनर को रेस्ट करवाएं, आप शादाब को रेस्ट करवा के उसामा को खिला सकते थे। आपको दोनों लेग स्पिनर खिलाने की शायद ज़रूरत नहीं थी। इन पिचेस के ऊपर फिंगर स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है आपको, और वो आपका एक पक्का एक टीम के अंदर होना चाहिए। एनीवेज नवाज़ ने कम बैक किया, हमने अगले मैच में देखा, और कल ज़बरदस्त बॉलिंग की नवाज़ ने। तो वो इंडिया वाले मैच को अगर हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं तो उसमें तो बैटिंग में तो फिर मैं कहूँगा कि क्या करने जा रहे थे कोई समझ नहीं आई, ना कोई इंटेंट नज़र आया, ना कोई पॉजिटिव अप्रोच नज़र आई कि आपने 350 से ऊपर का टारगेट चेज़ करना है। तो क्या प्लान की बैट्समैन लेके आए, सब वो रोक रहे थे, और रोकते रोकते ही मोस्टली वो आउट हो गए। इक्का दुक्का बैट्समैन की बड़ी शॉट खेलते हुए आउट हुए। तो वो लग रहा था कि हमने ब्रेक में ही गिव अप कर दिया था कि भाई जितने रन हमसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बॉल स्विंग हो रहा था लेकिन हमने देखा कि नसीम का बॉल भी स्विंग हो रहा था, शाहीन का भी हो रहा था, और गिल को हमने देखा और साथ में रोहित को देखा कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। स्टांस अपने थोड़े उन्होंने खोले, उसके बाद कदमों का इस्तेमाल किया, अटैकिंग अप्रोच अपनाई, लेकिन हमारे बैट्समैन की तरफ से वो नज़र ना आया। तो बॉल तो बड़ा स्विंग हो रहा था, बाद शुरू में वाकई एज अ बैट्समैन मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बॉल स्विंग हो रहा था, लेकिन आउट तो हम स्पिनर से हो गए बाद में, कुलदीप से। तो ये भी वरी है पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए जी कि वो स्पिन की वेरिएशन जो पिक नहीं होती हैं, तो वो भी प्रॉब्लम इनको अपना उस पर कुछ देखना होगा। लेकिन आई थिंक बैटिंग में जो थोड़ा सा एक चीज़ नज़र आई कि एक जैसे बैट्समैन सारे जिनकी अप्रोच है वो एक साथ बैटिंग करने आ जाते हैं। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा स्प्लिट करने की ज़रूरत है बीच में। भी आप इफ्तिखार को प्रमोट कर दें या आप शादाब को बीच में लेके आएँ जो कि थोड़ा बेहतर फ्लो के साथ खेलें, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान को। 270-80 तक अच्छी पिच के ऊपर फिर तो आप अपने स्टाइल से खेल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बात 350 350 की होती है या ट्रिकी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको फेजेस के अंदर तेज़ खेलना है, आपको अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तो वो फिर प्रॉब्लम आ सकता है इन बैट्समैनों को। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी कल वाला मैच तो ऑब्वियसली हार्ट ब्रेकिंग था, जो श्रीलंका वाला था, उसमें भी मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल एक सेल्फ बिलीव जो टीम के अंदर होनी चाहिए उसकी हमें कमी नज़र आई जब हम बॉलिंग कर रहे थे। बैटिंग में भी आई थॉट के पहला हाफ जो बारिश से पहले था बिल्कुल ही हमने स्लो खेला, पता नहीं कि हम 200-225 सोच रहे थे कि इतने रन पे हम मैच जीत जाएंगे। पिच उतना मतलब वो मुश्किल नहीं था जितना इंडिया के मैच का था, फिर भी टर्न तो इसके ऊपर हो रहा था। तो शुरू में जो अप्रोच थी हमारे बैट्समैनों की क्वेश्चनेबल थी कि वो क्या करना चाह रहे थे। वो तो पार्टनरशिप बाद में लगी आपकी, जब इफ्तिखार की और रिजवान की तो 250 मैनेज किया, लेकिन जब आपको पता आपके मेन बॉलर्स आपके इंजर्ड हैं, अवेलेबल नहीं है, नया बॉलिंग आपका एक वो लाइनअप खेल रही है, तो आप कोशिश करते हैं कि उनको 25-30 एक्स्ट्रा रन्स देने की। तो आई थिंक हमने 250 का पिच असेस किया और 250 ही किया हमने 42 ओवर्स में। तो हालांकि थोड़ा सा जल्दी एक्सेलरेट करते तो शायद 275-280 तक स्कोर हो सकता था, फिर भी 250 नॉट अ बैड टोटल। बॉलिंग में अगर हम आते हैं तो वो शायद पूरी टीम के अंदर और कैप्टन का भी हमें यही नज़र आया शायद कि नसीम के और हारिस के बगैर हमने पहले ही हमें उतनी उम्मीद नहीं थी कि हम मैच जीत सकते हैं। तो बस वो ऐसे ही और क्रेडिट जाता है श्रीलंका के बैट्समैनों को भी कि वो आए, उन्होंने पॉजिटिव इंटेंट के साथ पावर प्ले में ही आधा मैच उन्होंने ख़त्म कर दिया था, लूट लिया था पाकिस्तानी बॉलर्स को। तो वहाँ पे बस वो टीम गिरी गिरी नज़र आई, आखिर में जाके